हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू मानवा। अगर आपको ये मानवा स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी मानवा को। मानवा के स्टार्टिंग सीन में हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है और फिर हमें बताया जाता है 6 डीमन गॉड्स के बारे में जो इस दुनिया को खत्म करना चाहते थे। और फिर हमारा हीरो कहता है कि हमने इन सभी डीमन किंग्स को मिटा दिया, यहाँ तक कि आखिरी वाले को भी हमने खत्म कर दिया। लेकिन धरती का ज्यादातर हिस्सा पहले ही उस डीमन किंग द्वारा बनाए गए सी ऑफ डेथ द्वारा निगल लिया गया, जिसके बाद दुनिया में सभी जगह तबाही मच चुकी है और इंसानियत जो अपने विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। फिर दूसरे सीन में हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है और वो गुस्से में कहता है कि क्या हम जीत चुके हैं, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि हम हार गए हैं। बचे हुए हीरोज की तो छोड़ ही दो, यहाँ तक कि इस दुनिया में कायम रहने वाली हीरोज की टावर भी अब ढह चुकी है और वह पर्पल कलर का तबाही का समंदर अभी भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और रास्ते में आने वाली हर चीज को बेरहमी से निकलता जा रहा है। वह लड़का गुस्से में अपनी दांत पीसता है। यार, वो तबाही का समंदर उस डीमन गॉड के मरने के बाद भी अभी भी गायब क्यों नहीं हो रहा है? वो ऐसे आगे बढ़ रहा है जैसे उसके अंदर खुद की कोई जान हो। तभी अचानक पीछे से एक आवाज उसे टोकती है। यह जॉनसन है, जिसे मैड डॉग के नाम से जाना जाता है। वो बहुत ही सार्कास्टिक टोन में ताना मारते हुए कहता है कि ओए, तेरी बात सुन के ऐसा लगता है कि जैसे सारा काम तूने अकेले ही किया हो। तभी एक और सर्वाइवर लुइस वेलेंट, जिसे एक्सप्लोसिव डॉग कहते हैं, वो भी उसका मजाक उड़ाने लगती है और वो उसे झूठा बोलती है और कहती है कि तू तो पूरी जंग में बीमारी का नाटक कर रहा था। और फिर तीसरा बंदा, जिसका नाम अमीर है, वो भी बीच में टपक पड़ता है और कहने लगता है कि ये नमूना तो बस हमारी टीम का फायदा उठाना चाहता था ताकि हम इसे पालकी में बिठाकर सेफ जगह ले जाएं। ये सुनकर वो बंदा, जिसका नाम लिसून है, जो दुनिया का आखिरी ब्लैक स्मिथ है, वो उन्हें बहुत ही नफरत और गुस्से वाली नजर से घूरता है। वो उन्हें उनकी असली औकात याद दिलाते हुए कहता है कि अगर मैंने तुम लोगों के लिए वह आइटम और इक्विपमेंट नहीं बनाए होते तो तुम सब बहुत पहले ही कुत्ते की मौत मारे जाते। ये सुनते ही वह तीनों आग बबूले हो जाते हैं और उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वह उसे कचरा बुलाते हैं और उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन लिसहून, जिसे बिल्कुल ही डर नहीं लगता, वह उन्हें सीधा चैलेंज कर देता है कि अगर कोई दिमाग है तो आ जाओ, एक और राउंड हो जाए। तो गाइज, ये तीनों अपने आप में ही बड़े नमूने हैं। इन्हें तीन कुत्ते के नाम से जाना जाता है। इन्हें ये नाम इसलिए मिला था क्योंकि इन्होंने कभी भी तो इंसानियत का साथ दिया, ना ही डीमंस का। ये हमेशा सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करते थे। ये ऐसे योद्धा थे जो सिर्फ अपनी मर्जी से चलते थे, किसी भी चीज से वफादारी नहीं थी। इन्हें सिर्फ अपने फायदे से मतलब था। ये वह लालची लोग थे जो सिर्फ तब लड़ते थे जब इन्हें कोई तगड़ा रिवॉर्ड मिलता था। लिसोन अपने मन ही मन सोचता है कि ये भले ही ये कितने ही कमीने और मतलबी हो, लेकिन इन्होंने इस जंग में सबसे ज्यादा योगदान दिया। और वह बहुत ही उदास होकर सोचता है कि काश इन्होंने थोड़ी पहले हमारी मदद की होती तो शायद आज का नजारा कुछ और ही होता। उसकी आंखों में एक बहुत ही शांत और खूबसूरत दुनिया की झलक दिखती है, एक ऐसी दुनिया जो कभी भी वापस नहीं आएगी। फिर हवा में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इन चारों में से कोई भी इस महाविनाश से जिंदा बच पाएगा? तभी जॉन संगाई सबसे पहले अपनी हार मान लेता है। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है और हांफते हुए कहता है कि मेरा खेल खत्म हो चुका है। उसके शरीर के अंदर के सारे अंग पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। लुइस और आमिर भी बताते हैं कि उनकी हालत भी बिल्कुल वैसी ही है। लुइस एक कर्स की वजह से अपने खून को बहने से रोक नहीं पा रही है और आमिर, जिसके दिल के आर पार बहुत ही बड़ा छेद हो चुका है और उन सब की मौत अब पक्की है। लिसून उन्हें बहुत ही नफरत वाली नजर से देखता है। वह कहता है कि अब रोने का कोई फायदा नहीं है, तुम लोगों को पहले ही हमारी मदद करनी चाहिए थी। अपनी आखिरी सांसों के साथ उन तीनों कुत्तों में से एक ही इंसान बाकी लालची लोगों को गाली देने लगता है कि तुम लोगों ने सिर्फ खुद को बचाने के लिए बाकी सबको मरने दिया। उसे खुद अपनी बातों का दोगलापन समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद भी उस तरह का इंसान था। लिसून, जो एकदम चुपचाप अपने साथियों को जमीन पर गिरते हुए देखता है, उसकी आंखों में कोई जीत की खुशी नहीं है, बस एक ही ठंडा और खतरनाक इरादा है।
एक एक करके वह तीनों कुत्ते अपने घावों की वजह से दम तोड़ देते हैं। जॉन संगाई और लुइस के बेजान शरीर जमीन पर पड़े और उनके साथ आमिर भी अपनी आखिरी सांसें लेता है और जमीन पर गिर जाता है। उस पूरे बैटलफील्ड में एक बहुत ही डरावना सन्नाटा छा जाता है। ली सऊन धीरे से अपने पैरों पर खड़ा होता है, उसके हाथ में उसकी टूटी हुई स्वॉर्ड। वह धीरे से बुदबुदाता है कि यह लोग मरते दम तक एक बहुत ही बड़ा सिरदर्द थे, लेकिन फिर भी वह कुछ ऐसा करता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। वह कोई स्वॉर्ड नहीं ढूंढ रहा है, वह अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ा हथौड़ा समन करता है। यही तो उसका असली हथियार है। दुनिया के इस आखिरी ब्लैकस्मिथ का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी आंखों में एक बहुत ही डार्क और खतरनाक चमक है। वो अपने मरे हुए साथियों के टूटे फूटे वेपन को देखता है और उन्हें दूर से ही ताना मारता है, यार तुम लोगों ने अपने आइटम और इक्विपमेंट की बिल्कुल ही इज्जत नहीं की। अब यह इतने टूट चुके हैं कि मैं इनके मटेरियल को दोबारा यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ। वह एक बहुत ही सीरियस लुक के साथ बची कुची स्वॉर्ड को उस दरार पड़ी जमीन में गाड़ देता है। वह कहता है कि कम से कम यह स्वॉर्ड तुम लोगों की कब्र के पत्थर का काम तो करेगी। अब वह एकदम अकेला खड़ा है, पूरी दुनिया के खत्म होने का बोझ उसके कंधे पर है। वह पलटता है और उस तबाही के समंदर को, उस विशाल लहर को देखता है जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। वो खुद से पूछता है कि क्या अब मेरे मरने का टाइम आ गया है, लेकिन यार अपना हीरो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपनी किस्मत के आगे घुटने टेकने के बजाय बहुत ही खतरनाक डिटर्मिनेशन के साथ अपने हाथ को देखता है। वह फैसला करता है कि यह आखिरी बार होगा जब वह ऐसा कुछ करने जा रहा है। वह अपना हाथ अपने सीने पर रखता है। वह अपने सबसे पावरफुल और पर्सनल स्किल का यूज करने के लिए एकदम तैयार है। अचानक से उसके चारों तरफ एक बहुत ही बड़ी नीले रंग की एनर्जी क्रैकल होने लगती है। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुलती है। उसमें लिखा था कि वह खुद के अंदर एक बॉन्ड को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। सिस्टम दिखाता है कि क्रिएटर यानी खुद लिसहून के साथ बॉन्ड का कोई लेवल डिफाइंड नहीं है। एक ऐसी पावर है जो किसी भी नॉर्मल रैंक या क्लासिफिकेशन से बहुत ही ऊपर है। उसके सीने के अंदर से एक बहुत ही चमकदार क्रिस्टल बार निकलता है। यह कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि यह उसकी खुद की आत्मा और उसके पोटेंशियल का फिजिकल फॉर्म है। यह उसकी बॉन्ड एक्सट्रैक्शन स्किल का रिजल्ट है, एक ऐसी यूनिक एबिलिटी जो पूरी दुनिया में सिर्फ उसके पास है, क्योंकि वह इकलौता बॉन्ड ब्लैकस्मिथ है। उसकी यह स्किल उन लोगों से स्पेशल मिनरल निकालने की परमिशन देती है जिनके साथ उसने कोई बॉन्ड बनाया हो, और फिर वो उनके पोटेंशियल के हिसाब से कमाल के मटेरियल क्रिएट कर सकता है। लेकिन जब वह इस स्किल का यूज खुद पर करता है तो रिजल्ट देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। सिस्टम उस क्रिस्टल को एकदम कलरलेस और खाली मिनरल्स बताता है, एक ऐसी मिनरल जो एक आम लोहे से भी ज्यादा बेकार है। ली सहून बहुत ही उदास हो जाता है। वो सोचता है कि काश उसने अपनी स्किल का पहले ही अवेकन कर लिया होता, लेकिन तभी उसके खुराफाती दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर इस मिनरल के अंदर कुछ भी नहीं है तो क्या हुआ, मैं इसे उस इकलौती चीज से भर दूंगा जो मेरे पास बची है, और वह चीज है मेरा वह सारा पछतावा जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वह उस खाली पत्थर को एक जुगाड़ वाले निहाय पर रखता है और अपना भारी भरकम हथौड़ा हवा में उठा लेता है। एक तरफ वो तबाही का समंदर जोर शोर से दहाड़ रहा है। लिसिहुन सोचता है कि जो लहरों की आवाज मुझे हमेशा से अपने दिमाग में सुनाई देती थी, क्या वह इस समंदर की आवाज थी या कुछ और था। एक बहुत ही जोरदार चीख के साथ वह उसे क्रिस्टल पर अपना हथौड़ा मारता है। उसे याद आता है कि एक बात तो तय है, जब भी वह आवाज उसके कानों में गूंजती थी उसे हमेशा कुछ ऐसा क्रिएट किया है जो किसी भी इंसान के सोच से भी परे है। हथौड़ा पड़ते ही वहां एक बहुत ही अंधी कर देने वाली रोशनी फैलती है। जब वह रोशनी छटती है तो वहां निहाय पर एक छोटी सी डैगर रखी होती है। लिसोहून उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डिसपॉइंट हो जाता है। वह सोचता है कि मैं मरते दम तक अपनी स्पेशल स्किल से कुछ भी ढंग का नहीं बना पाया। उसे लगा था कि अपने खुद की आत्मा से तो वह कोई बहुत ही लेजेंडरी आइटम बना पाएगा। वह उस ड्रैगर को उठाता है जो बहुत ही तेज रोशनी से चमक रही है, लेकिन उसे तो बस उसका एकदम सिंपल सा डिजाइन दिखाई देता है। वो उसके इतने नॉर्मल से लुक को देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गालियां देने लगता है। वो इसे अपनी जिंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा फेलियर मान लेता है।
जैसे ही वह तेज रोशनी उसे निगलने लगती है, उसके दिमाग में हार मानने का कोई ख्याल नहीं होता। वह उस समंदर की लहरों में बहने के बजाय खुद अपने हाथों से अपना अंत चुनता है। उसके होठों से एक बहुत ही कड़वी और दर्द भरी हंसी निकल पड़ती है। वह सोचता है कि मैं कितना बड़ा पागल हूँ, जो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी हथौड़ा चला रहा हूँ। मरते दम तक एक ब्लैक स्मिथ ही रहा। जैसे ही उसका शरीर खालीपन में गिरता है, उसे बहुत ही बड़ा सच समझ में आता है। वो लहरों की आवाज जो उसने अपने मैजिक के पहली बार अवेकन होने के टाइम से सुनी थी, वह हमेशा सोचता था कि वह क्या है, और अब अपने आखिरी पलों में उसे ये समझ में आ गया कि वह तबाही का समुंदर ही था जो उसे शुरू से ही बुला रहा था। अगर उसे यह बात पहले समझ आ जाती तो वह उन तीनों कुत्तों को बहुत पहले ही अपने साथ लड़ने के लिए मना लेता, लेकिन फिर वह खुद को ही करेक्ट करता है, नहीं यार, असली पछतावा तो ये है कि मैंने दूसरों के लिए वेपन बनाना पहले ही शुरू क्यों नहीं किया। शायद उससे बहुत कुछ बदल सकता था। वह डैगर जो उसने अभी बनाई थी वह उसकी आंखों के सामने चमकती है। तभी सिस्टम उसकी स्किल के एक्टिवेट होने को कंफर्म करता है। वेपनरी की इमेजरी ने उस डैगर को मैनिफेस्ट किया है और रिटर्न टू ओरिजिन नाम की स्किल रिलीज हो चुकी है। अचानक से वह सारा अंधेरा और तबाही गायब हो जाती है